दोस्तों, क्या आपको पता है एमआरआई स्कैन क्या होता है? और जब भी इसे कोई करवाता है तो डॉक्टर सही से मटेरियल चीज़ों को उतार लेते हैं। कहीं इससे आपको जान का खतरा तो नहीं है? दोस्तों, आपको भी इन सवालों का जवाब जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर एमआरआई टेस्ट क्या है। एमआरआई स्कैन का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंसी इमेजिंग, और इस टेस्ट को करवाने में करीब 1 से 15 घंटे का समय लगता है। दरअसल यह एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे शरीर के अंदर तक जाकर बीमारियों को पकड़ लेता है। इसको एक्सरे का सेकंड वर्जन भी कहा जाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स की मदद से हमारे शरीर के अंदर की इमेज को तैयार करती है। अब एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि जहां हमारे शरीर में हाइड्रोजन है, उसके स्पिन करने से एक इमेज बनती है। अब आप यह तो जानते हैं कि हमारे शरीर का ज़्यादातर हिस्सा मॉलिक्यूल से बनता है। स्कैनिंग के दौरान पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनती है और हाइड्रोजन और प्रोटॉन मैग्नेट फील्ड से जुड़कर शरीर के पार्ट्स की इमेज बनाते हैं। आइए अब दोस्तों यह जान लेते हैं कि आखिर एमआरआई स्कैन करवाया क्यों जाता है। दरअसल एक स्कैन की मदद से हमारे शरीर के अंदर कोई भी इक्विपमेंट पहुँचाए बिना ही अंदर की इमेज को क्लिक कर सकते हैं। इसे स्कैन की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि जो मरीज की दवाई चल रही है वो क्या उसके शरीर को फ़ायदा दे रही है या फिर नहीं। इसके अलावा मिर्गी या ट्यूमर की इस स्कैन की मदद से जांच की जा सकती है, और या फिर किसी तकलीफ की वजह से जब सर्जरी करवाई जाती है तो उससे पहले एमआरआई स्कैन की मदद से ही ब्रेन मैपिंग की जाती है। अब यह जान लेते हैं कि क्या एमआरआई स्कैन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दरअसल इस स्कैन के समय आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाता है। अगर आप किसी मटेरियल चीज को एमआरआई मशीन के अंदर लेकर जाते हैं तो उस समय आपकी जान को खतरा हो सकता है, और इसलिए आपसे सारी मटेरियल चीज़ों को उतार वाली जाती है, जैसे कि घड़ी, मोबाइल फ़ोन और आपका चश्मा। वैसे आपको बता दें कि स्कैन के बाद आपके शरीर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, और वैसे क्रिटिकल केसों में कई बार मरीजों को नैतिका देकर बेहोश कर दिया जाता है। वैसे एमआरआई स्कैन में जो मैग्नेटिक मशीन जो होती है, जो कान के भीतर का बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट होता है, वो पेशेंट को थोड़ा सा उकसाने का काम करती है, जिस वजह से कई बार इस मशीन के बाहर आते ही कई पेशेंट को चक्कर भी आ जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर यह होता क्या है। दरअसल एमआरआई स्कैन एक सिलेंडर जैसी मशीन होती है जो दोनों तरफ से खुली हुई होती है। इसमें पेशेंट मशीन की मोटर राइट बेड पर लेटता है और उसे मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। स्कैन के दौरान कई बार बहुत जोर से आवाज़ भी आती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट की होती है, जिस वजह से मरीजों को हेडफोन दिए जाते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि ये कब और क्यों खतरनाक है। वैसे तो पहले ही चेक कर लिया जाता है कि मरीज के पास कोई मटेरियल चीज़ तो नहीं है, इसलिए मरीज के कपड़ों को उतरवाकर उसे सफ़ेद या ब्लू कलर का ब्राउन पहना दिया जाता है, क्योंकि मरीज के कपड़ों पर भी मटेरियल चीज बटन वगैरह होते हैं। और इसके अलावा मेडिटेशन बैच को एमआरआई स्कैन में ले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि उसमें भी एल्युमिनियम के पार्ट भी होते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको एमआरआई स्कैन की जानकारी हो गई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे आप कौन सा टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।